जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमें देखना और समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इन फिगर 6.18, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, यही फिगर 6.18 है। इफ LM पैरेलल टू CB LM, फिगर देखिए, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। देखें LN, ये है LN पैरेलल टू CD। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये LM जो है CB के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चले देखें। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होगा उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में हम लेंगे, ट्रायंगल ABC को पहले लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, या सबसे पहले हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। गिवन दैट, नोट कर लेंगे, गिवन दैट LM पैरेलल टू CB and LN parallel to CD, then we want to prove that, शुरू में थोड़ा सा हम लोगों को लिखना होगा ये, प्रूफ दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो यहाँ हम हेडिंग डाल लेंगे प्रूफ। देखिए यहाँ से हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC को लेंगे। यहाँ लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ABC। तो अब देखें ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है। देखें दिया हुआ है कि LM पैरेलल टू CB, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CB। तो अब यहाँ से BPT अप्लाई हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। अब लिख देंगे देन बाई BPT हम अप्लाई करेंगे। तो BPT अप्लाई करेंगे तो फिर देखिए क्या होगा, AM अपॉन BM, या MB भी लिख सकते हैं, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये BPT है। तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन हो जाएगा LC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम नीचे वाले ट्रायंगल पे आएंगे, ट्रायंगल ACD। अभी हम ट्रायंगल ABC लिए थे, अब हम ट्रायंगल ACD मिलेंगे। तो फिर यहाँ लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ACD, और ACD में क्या दिया है, LN पैरेलल टू CD, LN
पैरेलल टू सी डी, तो जब टू लाइन पैरेलल होती हैं तो बीपीटी अप्लाई होता है। फिर यहाँ लिख सकते हैं बाई बीपीटी, तो जब हम बीपीटी अप्लाई करेंगे तो फिर देखिए क्या होगा, ये एन अपॉन एन डी, एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन एल सी, या हाँ एल अपॉन हो जाएगा एल सी। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें, आपको माइंड में ये भी रखना है कि क्या प्रूफ करना है आपको। ए एम अपॉन ए बी इजकल टू ए एन अपॉन ए डी आपको प्रूफ करना है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो देखें दोनों का राइट साइड सेम है। तो जब दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। हम यहाँ नोट करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। यानी ये मिलेगा आपको ए एम अपॉन एम बी इजकल टू हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। अब जो है हम यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं या इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अब रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर देखें जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इजकल टू एन डी अपॉन ए एन। हम रेसिप्रोकल इसलिए कर रहे हैं, देखें रेसिप्रोकल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें ए एम अपॉन ए बी लाना है। तो ए बी और यहाँ ए डी लाना है, ए बी और ए डी लाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में बाई रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब इनवर्स होता है। कैसे ये आया है यहाँ साइड में लिखना होगा आपको। अब इसके बाद देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जो है हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करके देखते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख सकते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अब देखें बोथ साइड्स में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करने के बाद क्या मिलता है यहाँ पर, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। और फिर देखते हैं आगे अगली स्टेप में। अब इसको जो है हम इसको राइट साइड में और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें एम बी और ए एम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एम बी प्लस ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन डी प्लस हो जाएगा ए एन अपॉन हो जाएगा ए एन। अब ज़रा देखना होगा कि एम बी प्लस ए एम कितना होगा। ये देखिए एम बी प्लस ए एम, ये टोटल ए बी हो जाएगा। तो अब ये हो गया ए बी ए एम, यहाँ नीचे जो है ए एम है। तो अब देखिए क्या होगा, फिर ये एम बी प्लस ए एम के जगह पर ए बी हो जाएगा और फिर नीचे हो जाएगा ए एम और फिर इजकल टू एन डी प्लस ए एन। देखें क्या होगा, एन डी
प्लस एन ये AD के इक्वल हो जाएगा और फिर यहाँ हो गया AN। अब ज़रा देखें, हम लोग रेसिप्रोकल किए थे और फिर से हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो फिर रेसिप्रोकल तो आपको करना नहीं था, तो रेसिप्रोकल हम लोग अपनी सुविधा के लिए किए थे, तो रेसिप्रोकल का फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने ओरिजिनल स्टेप में आ जाएगा। ठीक ना? तो अब यहाँ अगेन हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा AM अपॉन AB इजकल टू AN अपॉन AD। यहाँ लिख देंगे बाई अगेन रेसिप्रोकल, तो हमको यही प्रूफ करना था। देखें, AM अपॉन AB इजकल टू AN अपॉन AD, यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूफ्ड या हेंस प्रूफ्ड लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताने जा रहे हैं। इन फिगर 6.19, ये जो फिगर आपके सामने है, ये फिगर 6.19 है और यहाँ दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC। देखें, ये जो DE है यह AC के पैरेलल है और DF एंड दिया हुआ है DF पैरेलल टू AE। देखें, ये DF जो है AE के पैरेलल है। तो प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है हमको BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। देखें, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे पहले, गिवन दैट DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, और फिर देखते हैं गिवन दैट DE पैरेलल टू AC and DF parallel to AE, then we want to prove that BF upon FE is equal to BE अपॉन EC, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं, अगर हम इसको और इसको इरेज कर दें तो देखें क्या मिलेगा, DE पैरेलल टू AC। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं और प्रूफ में देखें DE पैरेलल टू AC, गिवन दैट, या नोट कर लेंगे DE पैरेलल टू AC देन बाई BPT, यहाँ लिख देंगे देन बाई BPT। अब देखिए BPT अप्लाई करते हैं, तो जब BPT हम अप्लाई करेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इजकल टू मिलेगा BE अपॉन EC, BE
अपान हो जाएगा EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखें, अब हम अगर इस पर आते हैं तो यहाँ से इसको हम इरेज कर दें, और जब इसको हम इरेज कर देते हैं तो अब हम DF पैरेलल टू AE, DF और AE, DF और AE पैरेलल हैं। फिर यहाँ हम लिख देंगे अगेन DF पैरेलल टू AE। DF जो है AE के पैरेलल है, तो जब DF AE के पैरेलल है तो यहाँ भी हम BPT अप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बाई BPT, और फिर BPT अप्लाई होगा तो फिर देखिए क्या होगा, ये BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इजकल टू ये हो जाएगा BF अपॉन FE। ये BF अपॉन हो जाएगा FE। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम नोट करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो देखें दोनों का लेफ्ट साइड यहाँ सेम है, तो दोनों का अगर लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट साइड भी सेम होगा। अब इसलिए हम राइट साइड को यहाँ नोट कर लेंगे, तो पहले इक्वेशन 2 के राइट साइड को यहाँ नोट करते हैं। देखें इक्वेशन 2 का जो राइट साइड है ये है BF अपॉन FE इजकल टू इक्वेशन 1 का जो राइट साइड है, इक्वेशन 1 का राइट साइड ये है BE अपॉन EC। तो देखें यही हम लोगों को प्रूफ करना था, BF अपॉन FE इजकल टू BE अपॉन EC। तो ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और आपको हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।